अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे मोहतरम सामीन और नाजरीन, मैं अल्लाह के फजल करम से बखैर वाफ़ियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बखैर वाफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो वीडियो बनाकर हाज़िर खिदमत हूँ आपकी बारगाह में, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी मसाइल है और मैं चाहता हूँ कि आप भी जान लें ताकि आपको रोज़े के ताल्लुक़ से वो मसाइल याद हो जाएं जो ज़रूरियात में से हैं। क्योंकि रोज़े के ताल्लुक़ से बहुत सारे ऐसे हज़रात हैं जो नावाक़िफ़ियत की बिना पर वो जानते नहीं हैं और जिसकी वजह से उनका रोज़ा सही से नहीं होता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप ग़ुलाम सरवर ओवैसी ऑफ़िशियल चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप मसाइल शरीयत सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सवालात हो कोई जहन में तो ज़रूर सवाल करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो मैं आपकी बारगाह में टॉपिक लेकर हाज़िर हूँ वो ये है कि किन बातों से रोज़ा टूट जाता है। क्योंकि बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं। आप पर ज़रूरी है कि वो मसाइल जो रमज़ान के ताल्लुक़ से हो या वो रोज़मर्रा के वो मसाइल जो हमेशा डेली हमें पेश आने वाले हैं, उनको ज़रूर याद रखना चाहिए। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इसमें जो सबसे ज़रूरी मसाइल है वो ये है कि उन बातों को जानना कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है, ये बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल लाजिम है। अब आइए यके बाद दिगरे मैं 10 ऐसे मसाला बताऊंगा कि जिन बातों से रोज़ा टूट जाता है और रोज़ेदार को एहसास तक नहीं होता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वीडियो के आखिर तक आप बने रहें ताकि आपकी मालूमात में नए मसाइल, नई जानकारी का इजाफ़ा हो जाए। सबसे पहले मैं उन बातों का जिक्र करूँगा कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर खाने या पीने या जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई याद है उसे कि वो रोज़ा रखा हुआ है और रोज़ा रखने के बाद भी, रोज़ा रखना याद है, उसके बाद भी उसने खाना खा लिया या पी लिया पानी या अपनी बीवी से जिमा कर लिया, तो उससे वो रोज़ा टूट गया उसकी वजह से। दूसरी बात क्या है? हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, चरट, सिगार वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो पीने की होती हैं, स्मोकिंग चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगर कहीं पर आग लग रही थी या आग जला हुआ था और उसका धुआं अचानक मुंह में चला गया तो उससे रोज़ा टूटता नहीं है। पान या तंबाकू, सुरती खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जो पान वगैरह खाते हैं, उन्हें मसाइल शायद नहीं मालूम है या मालूम करना चाहते भी नहीं है, तो ये मसला उनके लिए कि पान खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। उसी तरह सुरती वगैरह, जो पान के अंदर सुरती जो एक नशा लाने वाली चीज़ है, उसको भी खाने से रोज़ा टूट जाता है। शक्कर वगैरह, चीनी वगैरह या गुड़ वगैरह, ऐसी चीज़ जो मुंह में रखी और मुंह में रखने के बाद वो घुल गई और थूक निकल गया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। दांतों में कोई ऐसी चीज़ जो चने बराबर फंसी थी, यानी चना जितनी मिक़दार में, जितना बड़ा होता है चना, उस मिक़दार में दांत वगैरह में कोई चीज़ फंसी थी और आपने उसे मुंह से चने बराबर या उससे ज़्यादा थी उसे खा गया, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर आपने मुंह से हाथ में लिया और हाथ से निकाल फिर मुंह में खा गया, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा जाता रहा। दांतों से खून निकल कर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा था या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा हल्के में मालूम हुआ, तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा, यानी आपका रोज़ा टूट गया। अगर खून कम था और मज़ा भी मालूम ना हुआ, यानी खून निकला और खून की मिक़दार कम थी और उसका मज़ा भी हल्के में नहीं आया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटा मगर बचना बेहतर है। कुल्ली कर रहा था और बिला कस्द, यानी बग़ैर इरादे के अचानक मुंह में पानी चला गया, हल्के से नीचे उतर गया। बाज़ हज़रात वज़ू करते हैं, वज़ू करते वक्त आप कुल्ली जब करते हैं तो कुल्ली करते वक्त ऐसी नौबत आती है कि आप जब कुल्ली करते वक्त पानी मुंह में लेते हैं और गरगरा करने की कोशिश करते हैं, अचानक हल्के के नीचे पानी उतर जाता है, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट गया। इसीलिए हालत रोज़ा में अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है
تو ضروری ہے کہ آپ کلی کریں تو کلی صرف منہ کے اندر کریں، حلق تک گرگرارے کے ساتھ حالت روزہ میں کلی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کا تھوک، مثال کے طور پر بچہ گھر میں ہے، بچے کے ساتھ جب کھیلتے ہیں، بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچے کو چومتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کا تھوک نکل کر کے ماں باپ کے منہ میں آ جاتا ہے۔ اگر اس شخص نے اس تھوک کو نگل گیا تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ کے اندر کوئی ایسی رسی رکھی جس کے اندر رنگ تھا اور پورا رنگ جو ہے آپ کے تھوک میں اتر گیا، پھر وہ تھوک آپ نکل گئے یعنی نگل گئے تو نگلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی چیز آپ نے منہ میں رکھی تھی، اس کا منہ ہی میں مزہ آیا یعنی زبان کے اندر، اور آپ نے تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں جاتا ہے، مگر اگر جان کر کے وہی تھوک آپ نگل جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ جاتا رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مبالغے کے ساتھ استنجا کرنا۔ بہت سارے حضرات جب باتھ روم وغیرہ کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، تو پاخانہ کرتے وقت بہت زور لگاتے ہیں، جن کی وجہ سے حکنا لگاتے ہیں جہاں وہ چیز باہر آ جاتی ہے۔ تو مبالغہ کے ساتھ استنجا کرتے ہیں تو وہ چیز باہر آتی ہے، اور جب آپ جب استنجا یعنی پانی لیتے ہیں، پانی سے دھوتے ہیں، تو پانی کا جو ذرات ہیں، پانی کے جو قطرات ہیں، وہ اس کے اندر حکنا کے اندر لگ جاتا ہے اور وہ پھر اوپر چلا جاتا ہے، جس کے سبب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے، کیوں کہ اس طرح سے بیماری پھیلتی ہے، بیماری بڑھتی ہے۔ مبالغے کے ساتھ پخانہ وغیرہ یعنی بہت زور سے زبردستی بالکل پخانہ کیا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل، بالخصوص حالت روزہ میں، چونکہ حالت روزہ میں اس طرح کریں گے اور آپ جب استنجا کریں گے یعنی پانی جب لیں گے تو پانی لگنے کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ جب بھی باتھ روم جائیں تو جہاں تک ہو سکے آپ وہیں سے کریں، اور اطمینان سے جب دھونے کا وقت ہو تو آپ سانس اندر کی طرف کھینچ لیں اور اس طریقے سے دھوئیں، تو اس طریقے سے استنجا بھی آپ کا ہو جائے گا اور آپ کا روزہ بھی نہیں جائے گا۔ یہ چند ایسے مسائل ہیں میرے دوستو جو بہت سارے حضرات جانتے نہیں ہیں۔ عزیز ہو میرے ملت کے نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ضروری ہے کہ آپ مسائل شرعیہ کو جانیں۔ مسائل شرعیہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بالکل لازم ہے، ضروری ہے۔ اس لیے یہ تمام باتیں میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا۔ پھر نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا ذکر کروں گا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسائل شرعیہ کے تعلق سے میں ہر ایک ویڈیو بناتا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسائل شرعیہ سیکھیں تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو سوالات ہو آپ کے ذہن میں آپ ضرور سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔